गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय ऑनलाइन क्लासेस एनसीसी पटना नारायण कैरियर क्लासेस के ऐप पर आप सभी छात्रों का बेहद स्वागत है। आज आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सेकंड लेक्चर होना है। फर्स्ट लेक्चर आपका कल हुआ था जिसमें आपको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बताए थे, उसका इंट्रोडक्शन दिए थे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से पहले आपको इक्वेशन और आइडेंटिटी में फर्क बताए थे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कितने टाइप्स के होते हैं, उसका सॉल्यूशन क्या होता है और खुद क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है। आपको बताए थे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वह आपको एक पैराबोला और एक्स एक्सिस के इक्वेशन का कॉम्बिनेशन है, और जब भी हम सॉल्यूशन निकालते हैं तो रियल में हम यह फाइंड करते हैं कि पैराबोला एक्स एक्सिस को किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा। तो ये सारा चीज आपको कल हम बता चुके हैं। आज हम आगे बढ़ेंगे। साउंड क्लियर है तो आप लोग कमेंट में लिख दीजिएगा यस सर साउंड क्लियर है। अगर आपको साउंड नहीं आए तो क्विक आप हमें इन्फॉर्म करेंगे कि सर साउंड नहीं आ रहा है, जितना फास्ट हो सके, इससे हमें जल्दी से जल्दी बैटरी चेंज करने में सुविधा होगी। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट यहां पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में कल हम लोग देखे थे कि अगर हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ये आपको द्विघात समीकरण का सामान्य रूप है और ये आपको एक वेरिएबल में है, एक चर में है। बात समझे कि नहीं? तो अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये आपका द्विघात समीकरण का सामान्य रूप है, व्यापक रूप है, जो कह लें आप। और तब आपको x का फॉर्मूला बताया गया था -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac बाय 2a। ये आपको फॉर्मूला दिए हैं। यह फॉर्मूला आप लगाकर आसानी से x का वैल्यू निकाल सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए अगर आपके पास एक इक्वेशन है यहां x² माइनस 8x प्लस 15 इक्वल टू 0, ऐसा आपके पास है। एंड इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके हमें आंसर निकालना है। तो यह हम तीन तरीके से कर सकते हैं। एक पहला तरीका है कि आप इसे फैक्टराइज करें। फैक्टराइज कैसे करेंगे, गुणनखंड कैसे करेंगे? तो मिडिल टर्म को स्प्लिट करके, मिडिल टर्म को तोड़ करके। यहां पर आपका मल्टीप्लाई में 1 है। यहां पर आप गौर करिएगा, a का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू आपका -8 है और c का वैल्यू आपको 15 है। ये आपका abc का वैल्यू हो गया बच्चों, है ना। अब abc आपको मालूम है तो ये फॉर्मूला लगा दीजिएगा, x इक्वल टू -b, तो माइनस माइनस प्लस 8 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट b², तो -8 का स्क्वायर करिएगा 64 हो जाएगा, -4ac 15 चौक 60 हो जाएगा। यहां पर अगर 4ac पुट करेंगे तो बाय 2a, तो 2 × 1 लिखिए। अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो 8 प्लस माइनस 64 में से 60 गया, 4 आएगा, उसका स्क्वायर रूट 2 हो गया। एंड नीचे आपके पास 2 है। एक बार दोनों को जोड़ करके आप डिवाइड करिए 2 से, तो 5 हो जाएगा। एक बार दोनों को घटाकर 2 से भाग दीजिए तो आपको देखिए 3 आ जाएगा। तो 2 जवाब आपके सामने आ गया, 5 और 3। ये आपको ये फॉर्मूला लगा करके हो गया। दूसरा है आपको यहां मिडिल टर्म को स्प्लिट करके, मिडिल टर्म को तोड़कर। तो मिडिल टर्म को तोड़ेंगे कैसे, ये ध्यान दीजिए। यहां आपका 1 है, यहां आपका 15 है, ये भी पॉजिटिव है और यह भी पॉजिटिव है। जब इसे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 15 आएगा, 15 आएगा और ये पॉजिटिव है। अगर ये मल्टीप्लीकेशन करके पॉजिटिव आता है तो आपको ऐड करके बीच के बराबर लाना है। 2 नंबर ऐसा सेलेक्ट करना है जिसको जोड़ने पर ये आ जाए। अगर ये निगेटिव आएगा आपका तो 2 नंबर ऐसा ढूंढना है जिसको घटाने पर ये आ जाए, मिडिल टर्म आ जाए। तो कब जोड़ना है और कब घटाना है ये आपको क्लियर है। अगर ये मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव आएगा तो ऐड करके, 2 नंबर को ऐड करके जोड़ करके मिडिल के इक्वल लाना है। अगर आपको ये दोनों को मल्टीप्लाई करके निगेटिव आएगा तो दोनों को घटा करके आपको मिडिल टर्म के बराबर आना है। अब यहां देखिए ये पॉजिटिव आया है तो आपको जोड़ करके लाना है बच्चों। तो क्या हो जाएगा, इसको कैसे लिखेंगे, x², और 2 नंबर ऐसा चुनना है कि जोड़ करके 8 हो जाए और मल्टीप्लाई करके इसके बराबर हो जाए। तो 5 + 3, ये 8 को लिख दिए, बाहर में ये x आपका ऑलरेडी है और ये +15 = 0। अब इसको अगर ब्रेक करेंगे तो ये लिखाएगा x² माइनस 5x माइनस 3x प्लस 15 = 0। अब यहां से इसको आप देखिए क्या करेंगे, x कॉमन लेंगे तो ये x - 5 होगा, -3 कॉमन लीजिएगा तो फिर से x - 5 हो जाएगा = 0। यहां पर आपका x - 3 और x - 5 लिखा जाएगा। पहले x - 5 अगर कॉमन लेंगे तो ये बचेगा, आपको 0 हो गया। यहां से आप x - 3 = 0 लिखेंगे या x - 5 = 0 लिखेंगे।
ये x का वैल्यू आपको 3 दे देगा या 5 दे देगा। तो ये आपका दो आंसर यहां पर निकल गया, 3 और 5। ये आपका फैक्टराइजेशन मेथड से है ना। नेक्स्ट आगे अगर हम बढ़ें, ध्यान दीजिएगा अगला, है ना, इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से अगर बनाएं, एक्स स्क्वायर माइनस 8x और प्लस 15 है यहां। दूसरा जो तरीका है बच्चों, तीसरा तरीका, इसको हम कहते हैं परफेक्ट स्क्वायरिंग मेथड, या सीधे कहिए स्क्वायरिंग मेथड, या फिर आप इसको कह सकते हैं श्रीधराचार्य रूल, है ना। इसको हम परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करके बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, यहां ध्यान दीजिए। ये ऑलरेडी आपका परफेक्ट स्क्वायर है और इसको आपको देख लीजिए, या तो आपको ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर लाना है, या आपको ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर लाना है। यहां पर आप गौर करिएगा तो निगेटिव है तो सेकंड वाला आएगा। एंड देखिए ये 2 से कैंसिल हो रहा है, तो 2 से कैंसिल हो रहा है तो 2 लिख दीजिए बाहर में, ये x लिख दीजिए। कितना से मल्टीप्लाई होगा तो 8 होगा, तो 4। अब ये मैच कराइए, 2ab, बी की जगह पर कौन ले लिया है, 4। तो आपका काम है 4 का स्क्वायर ऐड करना और 4 का स्क्वायर माइनस करना, और ये वाला 15 आप रहने दीजिए। अब यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक के बदले आप क्या लिखेंगे, x माइनस 2 का होल स्क्वायर। एंड ये देखिए -4 का स्क्वायर -16 है और ये 15 है, ये इक्वल टू 0 हो गया। अगले लाइन में इसको सॉल्व करना है, x माइनस 2 का होल स्क्वायर हो गया, -16 प्लस 15 -1 हो गया, और ये आपका 0 हो गया। अगले लाइन में आप x माइनस 2 का होल स्क्वायर को आप ये 1 को उस साइड भेज दीजिए। फिर यहां से अगर स्क्वायर हटाएंगे तो इधर आपको प्लस -1 लिखाएगा, और लास्ट में आप यहां से अगर x का मान लिखिएगा तो 2 उधर जाएगा, प्लस -1 हो गया। इसलिए x का मान एक बार 3 हो गया। 1 मिनट देख लीजिए, थोड़ा कहीं गड़बड़ तो नहीं हो गया, क्योंकि आंसर तो सेम आना चाहिए हर जगह, है ना। 1 मिनट, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 है, तो 4 का स्क्वायर हम ऐड किए, 4 का स्क्वायर घटा दिए, है ना। तो यहां पर 2ab सही है, 16 -16। एंड ये आपको यहां पर गलती हो गया है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, सॉरी, ये जो आपको मिस्टेक हुआ है यहां, ये यहां पर आपका मिस्टेक देखिए क्या है, ये मिस्टेक है, यहां पर 4 का होल स्क्वायर लिखाएगा, ये 4 का होल स्क्वायर, है ना। यहां भी ये 4 लिखाएगा, देख लीजिए ये 4 लिखाएगा। नेक्स्ट ये फिर आपका 4 हो गया। एंड अब देखिए ये क्या होगा, यहां पर 4 + 1 करिएगा तो 5 आएगा, एंड एक बार 3 आएगा, तो 2 आंसर है आपके पास, 3 और 5। इसको परफेक्ट स्क्वायर मेथड से बनाना कहते हैं। अब यहां देखिए एक और क्वेश्चन लेके देखते हैं, और ये नियम आपको दिमाग में बार बार बैठाना है, क्योंकि आगे चल करके, है ना, इंटीग्रेशन वगैरह बनाएंगे आप तो वहां बहुत हेल्प करेगा ये। सॉल्व एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0, है ना, बाय स्क्वायरिंग मेथड, है ना। स्क्वायरिंग मेथड से आपको क्या करना है, इसे आपको बनाना है। देखिए कैसे बनाएंगे, इसको सॉल्व करना है। तो यहां पर आपको एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 है। देखने वाली बात यह है कि ये परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट नहीं है, इसे हम परफेक्ट स्क्वायर में बदलेंगे। कैसे बदलेंगे परफेक्ट स्क्वायर में, देखिए बारी बारी से यहां से आगे बढ़ाएंगे। ये तो ऑलरेडी स्क्वायर है। अब आपको हम बोले हैं कि अगर x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो प्लस 2ab लाना है, अगर x का कोफिशिएंट निगेटिव होगा तो माइनस 2ab लाना है। यहां पर 2 नहीं दिख रहा है तो हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, ये x रहने दिए और इसको 1/2 कर दिए। तो देखिए ये 2 कैंसिल होकर x के बराबर हो जाएगा। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन एक हमें फायदा करेगा। यहां पर क्या बेनिफिट देगा, सो देखिए, ए स्क्वायर प्लस 2a, अब b हमें पता चल गया कि क्या है, b हमारा 1/2 है। सो 1/2 का होल स्क्वायर यहां ऐड करेंगे और 1/2 का होल स्क्वायर यहां हम घटा देंगे। एंड पहले से हमारा क्या मौजूद है बच्चों, 1, तो उसको यहां कॉपी कर देंगे, इक्वल टू 0 हो गया। अब इसे आगे बढ़ाते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये यहां से लेकर यहां तक a प्लस b का होल स्क्वायर है, यहां से यहां तक। तो a के जगह पर आप x लीजिए, b के जगह पर आप 1/2 लीजिए और इसको आप होल स्क्वायर कर दीजिए। ये यहां तक लिखाया है, लेकिन इसका अगर होल स्क्वायर करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा और ये आपका 1 हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो गया। अब आगे बढ़िए, ये देखिए x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर हो गया। इसको अगर आप सॉल्व करिएगा तो ये प्लस वाले को पहले लिख लीजिए, चाहे इसी को उठा के उधर भेज दीजिए।
माइनस है तो उधर जाके प्लस हो गया, ये प्लस है तो माइनस हो गया। एंड इसको सिंप्लीफाई कीजिए आप, तो क्या लिखाएगा ये लिखाएगा 1 माइनस 4 अपॉन 4। एंड आगे बढ़िए, x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर लिखाएं, ये हो गया माइनस 3/4। अब जब स्क्वायर इधर से हटेगा, एक तरफ से अगर स्क्वायर हटेगा तो दूसरे तरफ स्क्वायर रूट लगता है और प्लस माइनस के साथ लगता है। तो जब ये स्क्वायर इधर से उधर जाएगा तो ध्यान दीजिए ये स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस माइनस जो कुछ है उसे रूट में ले लेंगे ऐसे। अब यहां पर आप एक चीज देखेंगे बच्चों, यहां रूट के अंदर निगेटिव आ गया है, रूट के अंदर निगेटिव आ गया है। इसके बारे में थोड़ा सा हम जिक्र कर लेते हैं, थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। ये देखिए रूट अंडर -1 है। जब भी आपको रूट के अंदर कोई वास्तविक संख्या नेगेटिव होगा तो वह काल्पनिक संख्या कहलाएगा, इमेजिनरी नंबर कहलाएगा। यहां पर यह जो रूट के अंदर है -1, अगर कोई पूछता है कि -1 क्या है, तो ये आपका रियल नंबर है बच्चों, रियल नंबर, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या को पहचानने का तरीका है कि अगर उस संख्या को स्क्वायर करेंगे तो या तो वह 0 के बराबर होगा या पॉजिटिव आएगा, धनात्मक आएगा। अगर आप -1 का स्क्वायर करेंगे, ये सॉल्व होके 1 दे दिया तो धनात्मक दे दिया, पॉजिटिव दे दिया, तो -1 आपका रियल नंबर है। ठीक उसी तरह अगर कोई √3 के बारे में पूछा तो √3 को अगर हम स्क्वायर करेंगे तो ये सॉल्व होके 3 देगा और यह भी आपको पॉजिटिव आ गया है 3। तो अब आप कहेंगे कि यह रियल नंबर है, √3 आपका रियल नंबर है। लेकिन एक बात जान लीजिए, अगर रूट के अंदर कोई चीज निगेटिव है और अगर आप उसका स्क्वायर करते हैं तो केवल रूट हटेगा, माइनस पॉजिटिव नहीं हो जाएगा, ये आपको -3 ही रहेगा। अगर आप ये समझते हैं कि रूट अंडर -3 का होल स्क्वायर ये हो गया, एंड इसको हम लिख दें रूट अंडर -3 इंटू रूट अंडर, इस तरह से अंडर रूट -3 ऐसे लिख दें, एंड इसको अब माइनस माइनस प्लस कर दें और √9 कह दें और ये सॉल्व होके हम 3 लिख दें, तो ये लिखना आपका गलत है। जब भी रूट के अंदर निगेटिव चीज है तो स्क्वायर करने पर केवल रूट हटेगा और निगेटिव चीज आपका बचा रहेगा, -3 बचा रहेगा। ठीक उसी तरह अगर इसको आप स्क्वायर करेंगे बच्चों तो रूट हट जाएगा लेकिन -1 बचा रहेगा। अब एक बात समझिए, रूट के अंदर अगर -1 है तो इसे हम आयोटा बोलते हैं। ये आई जो लिखे हैं इसको हम आयोटा पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? आयोटा, ग्रीक लेटर है ये, आयोटा पढ़ेंगे। अगर रूट के अंदर -2 है तो इसको हम √2 इंटू आयोटा लिखेंगे। अगर रूट के अंदर -3 है तो इसको हम √3 आयोटा लिखेंगे ऐसे। अगर रूट के अंदर -4 है तो इसको हम √4 और आयोटा, √4 का मान 2 और ये आयोटा 2 आयोटा लिखा गया। तो रूट के अंदर जब नेगेटिव रहेगा तो उसमें आयोटा आएगा। क्या आएगा? आयोटा। और ये नंबर्स आपके जो हैं ये प्योरली इमेजिनरी नंबर हैं, शुद्ध काल्पनिक संख्या है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, इस पर समझते हैं। बैक जो हमारा है यहां बढ़ते हैं। ये देखिए रूट के अंदर नेगेटिव है तो अब इसको अगर हम आगे बढ़ाएंगे x प्लस 1/2 तो ये प्लस माइनस तो रहेगा लेकिन -3 के बदले √3 आयोटा आएगा। आयोटा रूट के बाहर है और 4 का वर्गमूल यहां 2 निकल जाएगा। अगले लाइन में हमको x चाहिए बच्चों, ये 1/2 को हटाना होगा, उस साइड ले जाना होगा तो -1/2 लिखाएगा और पहले से उधर कौन मौजूद है? प्लस माइनस √3/2 आयोटा ये मौजूद है। अब देखिए दोनों का डिनोमिनेटर बराबर है, दोनों का डिनोमिनेटर बराबर है, हर आपका बराबर है तो ये सीधे सीधे ऊपर में ऐड हो जाएगा, -1 प्लस माइनस √3 आयोटा और टोटल के नीचे 2 हो जाएगा। ये आपका x का मान हो गया बच्चों, ये ध्यान रखिएगा। -1 प्लस √3 आयोटा बाई 2 एंड -1 माइनस √3 आयोटा बाई 2, दो आंसर यहां पर आपको मिला है x का मान। तो ये इसको हम परफेक्ट स्क्वायरिंग मेथड में, स्क्वायरिंग अर्थात स्क्वायर में कन्वर्ट करके हम इसे बना रहे हैं। तो आप ये देख रहे हैं कैसे बनेगा। जब भी आपको इस तरह का प्रॉब्लम होगा तो अगर आप या तो या तो इसका फॉर्मूला लगा दीजिए डायरेक्ट या फिर इस तरीके से बनाइए। अगर आप इसे फैक्टराइज करना चाहेंगे, गुणनखंड करना चाहेंगे तो गुणनखंड आपसे नहीं होगा डायरेक्ट, तो आपको ऐसे कन्वर्ट करके लाना होगा एंड तब जाके सॉल्व होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले टॉपिक की तरफ। बच्चों
अभी आप देखे हैं कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है, तो तीन तरीका था, या तो फैक्टराइज कर लेंगे, या डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, या तीसरा आपका था कि स्क्वायर में कन्वर्ट करके वैल्यू निकाल लेंगे। अब आगे देखते हैं क्या इसका है सारा मैटर। ये जो आप देखे हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, जहां ए इज नॉट इक्वल टू जीरो था आपका, है ना, ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। जब जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखेंगे तो वहां एक बात ध्यान रखना है कि लीडिंग टर्म कभी भी जीरो नहीं होगा, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो है वह कभी भी जीरो नहीं होगा। तो अब इसको देखिए, यहां से x का फॉर्मूला अभी अभी आप पढ़े हैं, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये आप पढ़े हैं। ये सारा खेला बिगाड़ रहा है कौन? ये रूट। रूट के अंदर में जो है अगर ये पॉजिटिव हुआ तब तो हमारा रूट रियल होगा। रूट के अंदर जो नंबर है वो नंबर क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये नंबर अगर आपका पॉजिटिव हुआ तो आपका रूट्स रियल होगा, लेकिन अगर ये नंबर आपका नेगेटिव हुआ तो आपका रूट्स इमेजिनरी हो जाएगा, रूट्स आपका काल्पनिक हो जाएगा। तो ये जो रूट के अंदर है ना बच्चों, यहां इसका नाम क्या है? सो देखिए, हेयर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनांट। ये आपका डिस्क्रिमिनांट कहलाता है, डिस्क्रिमिनांट, है ना। इस डिस्क्रिमिनांट को आप विवेचक भी बोल सकते हैं या विविक्तकर भी बोल सकते हैं, या विविक्तकर, विवेचक या विविक्तकर, हिंदी में इसे ये बोला जाता है। और इंग्लिश में आपका डिस्क्रिमिनांट है, डिस्क्रिमिनांट। इसको डी से दिखाते हैं, और डी का वैल्यू आपका क्या हो गया? बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये डी हो गया। चलिए अब यहां के बाद से डिस्क्रिमिनांट से रिलेटेड और बहुत सारा कॉन्सेप्ट हम लोग देखेंगे। यहां बी स्क्वायर माइनस 4ac डी का वैल्यू हो गया। जब भी आपसे डिस्क्रिमिनांट पूछा जाएगा इस इक्वेशन का, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो का डिस्क्रिमिनांट क्या होगा, तो आपका जवाब होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब आगे देखिए, यहां पर नेचर ऑफ रूट्स पढ़ना है बच्चों, नेचर ऑफ रूट्स। अच्छा चलिए, यहां पर अगर एक इक्वेशन दे दिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x अब प्लस 3 इक्वल टू जीरो, और इसका हम डिस्क्रिमिनांट पूछ दिए, तो डिस्क्रिमिनांट क्या होगा? x के साथ वाले को b बोलते हैं, एक्स स्क्वायर के साथ वाले को a बोलते हैं, और यहां जो मौजूद है उसको c बोलते हैं। फॉर्मूला लगाएंगे, है ना, फॉर्मूला लगाएंगे क्या? बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो लगाइए b का स्क्वायर, b मतलब 2 का स्क्वायर, माइनस 4, a के जगह पर 1, c के जगह पर 3, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 4 तिया 12 हो गया, 4 से 12 घटाएंगे माइनस 8 हो गया। ये आपका माइनस 8 क्या निकल गया? इसका डिस्क्रिमिनांट निकल गया। ठीक उसी तरह अगर हम 5x स्क्वायर माइनस 7x अब प्लस 2 का प्लस 2 इक्वल टू जीरो का डिस्क्रिमिनांट पूछ देंगे, तो आपका जवाब क्या होगा? तेजी से कमेंट में आप लोग बताइए क्या इसका जवाब होगा। 5x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2, यहां पर आपका a का मान कितना है बच्चों? a का मान 5 है, b का मान कितना है? माइनस 7 है, c का मान कितना है? 2 है। ये आपका a b c का मान हो गया, है ना। अब आप ध्यान दीजिएगा, d निकालना है। d का फॉर्मूला हो गया बी स्क्वायर माइनस 4ac। b के जगह पर लिखेंगे माइनस 7 का स्क्वायर, माइनस 4, a के जगह पर लिखेंगे यहां 5, c के जगह पर लिखेंगे 2, माइनस 7 का स्क्वायर 49 हो गया। 49 में से 40 घटाएंगे, 4 पंचे 20 दूनी 40, तो जवाब क्या आएगा बच्चों? 9 इसका आंसर आ गया। माइनस 7 का स्क्वायर प्लस 49 होगा, एंड 49 में से 40 घटेगा तो आपका जवाब आ जाएगा 9। ये आपका डिस्क्रिमिनांट का वैल्यू निकल गया, है ना। तो आगे बढ़ते हैं नेचर ऑफ रूट्स के तरफ। मेन टॉपिक इसका यही है। इसमें आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट नोट्स लिखाए जाएंगे, उन सारे नोट्स को एग्जाम्पल के साथ हम बताएंगे और आप इसको अच्छे से समझते चलिए। पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका मजबूत हो जाएगा, है ना। आपका नोट है, अगला जो हेडिंग है इसका, द नेचर ऑफ रूट्स। आइए, इसका फर्स्ट नोट है, फर्स्ट नोट है इफ d इज ग्रेटर देन 0। d मतलब डिस्क्रिमिनांट। डिस्क्रिमिनांट आपका अगर 0 से ज्यादा है
तो अभी अभी आप पढ़े हैं कि अगर रूट के अंदर कोई पॉजिटिव चीज रहेगा तब वह रियल होगा, तब क्या होगा, रियल होगा। तो लिखेंगे डी ग्रेटर देन 0 देन रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट, रियल एंड डिफरेंट, रियल एंड डिफरेंट। इसके रूट्स जो होंगे वो आपको रियल होंगे, वास्तविक होंगे और अलग अलग होंगे, दो डिफरेंट आंसर आएगा। जैसे अगर हम एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 ले लेते हैं इक्वल टू 0। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, d का अगर मान निकालिएगा तो d का मान आएगा -7 का स्क्वायर -4, a की जगह 1, c की जगह 12, ये सॉल्व होके 1 आया। ये 1 आपका पॉजिटिव है जो हमारे इस कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है, जो हमारा डिमांड है d ग्रेटर देन 0, d शुड बी ग्रेटर देन 0, d आपका 0 से ज्यादा होना चाहिए। तो ऑलरेडी यहां पर आपको 1 आ चुका है। अब ध्यान दीजिएगा, अगर इसका रूट्स निकालिएगा, रूट्स मींस सॉल्यूशन, x का मान है ना, निकालिएगा तो आपको क्या मिलेगा, क्या मिलेगा चेक करिएगा, तो ये आपको 3 और 4 देगा। और ध्यान दीजिए ये दोनों रूट्स आपका रियल है और साथ ही साथ डिफरेंट है। अगर इसका हम ग्राफ खींचेंगे तो कल भी आपको सुनाए हैं कि अगर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव होगा तो ग्राफ अपवर्ड ओपन होगा, ऊपर की तरफ खुलेगा, ऐसे खुलेगा। और ये आपको एक्स एक्सिस पर है। ध्यान दीजिएगा आप, अगर आपका d ग्रेटर देन 0 होगा तो ये आपको x एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा, x एक्सिस को दो जगह पर कट करेगा। एक आपका ये अल्फा है, दूसरा आपका बीटा है। तो हम यहां पर एक नोट और पढ़ेंगे। दूसरा जो नोट है हमारा क्या है, इफ a ग्रेटर देन 0, a ग्रेटर देन 0 एंड a का जिक्र करना यहां जरूरी ही नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है, सीधे सीधे डी पर बात करते हैं। इफ डी ग्रेटर देन 0 देन द कर्व y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इंटरसेक्ट्स द x एक्सिस एट 2 पॉइंट्स। मतलब अगर आपका d 0 से ज्यादा है, अगर आप सॉल्व किए और डिस्क्रिमिनांट आपका 0 से ज्यादा हो गया, तो जैसे ही वो 0 से ज्यादा होगा तो 100% है कि वो आपके एक्स एक्सिस को दो जगह पर कट करेगा। ये अगर आप ऐसा ग्राफ लें तब भी, या फिर आप ऐसा ग्राफ लें तब भी, दोनों स्थिति में d आपका ग्रेटर देन 0 है, इसमें भी आपका d ग्रेटर देन 0 है। लेकिन ये डाउनवर्ड ओपन हुआ है तो इसमें आपका a लेस देन 0 है और इसमें आपका a ग्रेटर देन 0 है। तो इस ग्राफ में आपको क्या सीखने को मिला कि a ग्रेटर देन 0 रहे या लेस देन 0 रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे केवल फर्क यह पड़ता है कि ग्राफ या तो अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड होगा। हमारा मेन पॉइंट वो नहीं है, मेन पॉइंट हमारा है कि ये एक्स एक्सिस को कट करेगा या नहीं करेगा। तो जैसे ही हमको d ग्रेटर देन 0 पता चलेगा, d पॉजिटिव पता चलेगा, तो 100% है कि जो पैराबोला होगा, जो ग्राफ जो हम खींचेंगे, ग्राफ इसका y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का जो ग्राफ खींचेंगे, वो ग्राफ 100% एक्स एक्सिस को दो जगह पर कट करेगा। ये आप देख रहे हैं दोनों पिक्चर में। ये जो सॉल्व होके निकल रहा है ये बता रहा है कि ये आपका 3 है यहां अल्फा का मान, और बीटा का मान आपको 4 है इस इक्वेशन के लिए। ऐसा आपका हो रहा है। नेक्स्ट नोट की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। दूसरा हो गया, तीसरा समझिए। यहां तीसरा आपका है इफ d इक्वल टू 0। अगर d आपका 0 हो गया, मतलब डिस्क्रिमिनांट का मान आप निकाले और डिस्क्रिमिनांट आपको 0 आ गया, ऐसी स्थिति में क्या होगा आपका, सो देखिए, देन रूट्स आर इक्वल है ना, एंड रियल भी होगा और इक्वल भी होगा। रूट्स आर इक्वल एंड रियल। ध्यान दीजिएगा यहां पर इस केस में आपको होना क्या है, दैट इज अल्फा बराबर बीटा बराबर माइनस बी बाय ए बच जाएगा, माइनस बी बाय ए नहीं, माइनस बी बाय 2a। ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहां। ऐसा हुआ क्यों, क्योंकि x का फॉर्मूला आप क्या पढ़े हैं, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a, आप ये पढ़े हैं।
अब ये जैसे ही आप बोल रहे हैं कि डी आपका जीरो है, डी आपका जीरो है, तो डी का मान अर्थात बी स्क्वायर माइनस 4ac आपका जीरो के बराबर हो गया। अगर यह वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो वैल्यू जीरो आपका है उसको लाके आप इसमें रख देंगे, यहां पर रख देंगे, ये रूट के अंदर जीरो हो जाएगा और ये टर्म खत्म हो जाएगा। तो बच केवल क्या जाएगा, एक्स का मान माइनस बी बाई 2a। मतलब इस समय अल्फा और बीटा दोनों बराबर होगा, अल्फा का भी मान माइनस बी बाई 2a होगा और बीटा का भी मान माइनस बी बाई 2a होगा। अब यहां पर ध्यान दीजिए, हम लिख दिए हैं, अगर इसके ग्राफ के बारे में बात करें हम, है ना, तो देखिए क्या होगा, इफ डी इक्वल टू जीरो देन द पैराबोला y equal to ax square plus bx plus c touches the x-axis, touches the x-axis, x-axis को टच करेगा। अब इसका जो ग्राफ आप खींचेंगे ना बच्चों, वो ऐसा होगा, देखिए यहां ये इस तरह से आएगा और ये टच करके ऊपर चला जाएगा, इसे टच करके चला गया। इस स्थिति में आपका अल्फा भी यही पॉइंट है जहां टच किया, बीटा भी आपका वही पॉइंट है और ये माइनस बी बाय 2a के बराबर होगा, माइनस बी बाय 2a के बराबर। ये क्लियर आप लोगों को समझ में आ रहा है? सारे बच्चे रिप्लाई कर दीजिए, जो कुछ समझा रहे हैं या आप अच्छे से समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं, या बाउंस कर रहा है, बताइएगा आप सब। एंड यहां ये जो कंडीशन है ये आपको d इक्वल टू जीरो का कंडीशन है, d इक्वल टू जीरो। जब d का मान जीरो होगा ना, डिस्क्रिमिनांट का मान जीरो हो जाएगा, तभी ये आपको एक्स एक्सिस को टच करेगा, और ये चूंकि ऊपर खुला है तो a ग्रेटर देन जीरो होगा। नेक्स्ट देखिए, इसी का पिक्चर अगर हम ऐसे ले लें, ये आपका एक्स एक्सिस है और यहां भी आपको पैराबोला जो है ये आपके एक्स एक्सिस को टच करके नीचे आ गया ऐसे, तो यही जहां टच किया यही आपका अल्फा है, यही आपका बीटा है, और ये माइनस बी बाई 2a के बराबर होगा, और ये नीचे की तरफ खुला है, इसका मतलब a लेस देन जीरो, इसमें d बराबर जीरो होगा। तो देखिए ध्यान दीजिए सारे बच्चे, इसमें भी d जीरो है, इसमें भी d जीरो है, डिस्क्रिमिनांट दोनों में जीरो है, ये कॉमन बात है। तो जब भी आपको कोई पूछेगा कि पैराबोला एक्स एक्सिस को टच कब करेगा, पैराबोला y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो है वह एक्स एक्सिस को टच कब करके जाएगा, तो आपका जवाब होना चाहिए d जब जीरो हो जाएगा तब वो टच करके जाएगा, डिस्क्रिमिनांट का वैल्यू आपका जीरो हो जाएगा तो टच करके जाएगा। चलिए ये चौथा नोट आप समझ रहे हैं, इसके एग्जाम्पल को भी आप देख सकते हैं, क्या है देखिए इसका एग्जाम्पल। मान लीजिए एक इक्वेशन हम लिए यहां, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25 इक्वल टू जीरो। अब अगर यहां हम सॉल्व करें, x का मान निकालें, तो ध्यान से देखिएगा, ये आपको a माइनस बी होल स्क्वायर पर टूट जाएगा, a स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर बराबर जीरो, ऐसा लिख देंगे हम इसको। अगले लाइन में ध्यान दीजिए, ये आपको x माइनस 5 का होल स्क्वायर बराबर जीरो हो गया। अगर आप इसे होल स्क्वायर को दो बार ऐसे लिख दीजिए, x माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 5 इक्वल टू जीरो, तो प्रत्येक फैक्टर को आप जीरो के बराबर करेंगे, x माइनस 5 इक्वल टू जीरो और x माइनस 5 इक्वल टू जीरो। अब अगर यहां ध्यान दीजिए तो यहां x इक्वल टू 5 और यहां भी आपको 5 आएगा, सो x का कितना मान निकला, आप कहेंगे दो मान, 5 और 5 सर, लेकिन दोनों तो एक ही चीज है ना, तो ये इक्वल हो गया, ये क्या हो गया, इक्वल। एंड आप चेक करिए यहां d का मान निकालिए, तो d का मान क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर आप b देखेंगे तो b आपका माइनस 10 है, तो माइनस 10 का स्क्वायर माइनस 4, a के जगह पर आपका कुछ भी नहीं 1 है यहां, एंड c की जगह पर आप 25 लिख रहे हैं। अब ध्यान दीजिए, ये माइनस 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, प्लस 100 इसको मल्टीप्लाई करिए तो 100 हो गया, ये घट के आपका जीरो आ गया। सो आपका डिस्क्रिमिनांट कितना है, यहां पर जीरो है, डिस्क्रिमिनांट कितना है, जीरो है। और तब आपका दोनों रूट्स बराबर है, यहां अल्फा और बीटा दोनों आपका क्या है, बराबर है। तो जब इसका ग्राफ खींचा जाएगा ना, तो ये आपको एक्स एक्सिस को टच करके चला जाएगा, एक्स एक्सिस को टच करेगा और चला जाएगा। नेक्स्ट हम आगे बढ़ाते हैं इसको, अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं, तीसरे, ये हमारा कौन नोट था जी, चौथा नोट था, है ना। पांचवें नोट में ध्यान दीजिएगा क्या होगा, पांचवा कह रहा है इफ d ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ये अब दो को हम कंबाइंड कर दिए हैं, एक d ग्रेटर देन जीरो को
और दूसरा d इक्वल टू 0 को। जब दोनों को कंबाइंड किए तो दोनों में जो कॉमन लाइन है हम उसे सिलेक्ट कर लेंगे। वहां पर कॉमन क्या है, पहले में है d ग्रेटर देन 0 में रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। d बराबर 0 में क्या है, रूट्स आर, है ना, इक्वल एंड रियल। d ग्रेटर देन 0 में मैंने क्या सुनाया, d ग्रेटर देन 0 में रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, मतलब रियल तो है पर बराबर नहीं है, और दूसरा में क्या है, रियल है पर बराबर है। तो दोनों में कॉमन लाइन क्या है, रियल। तो हम यहां कहेंगे इफ d ग्रेटर देन 0 देन रूट्स ऑफ द इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 आर रियल। जब जब केवल रियल का चर्चा होगा, जब भी कहेगा x इज रियल और रूट्स आर रियल, तो आप लेके चलेंगे d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। चलिए नेक्स्ट आगे 6 नंबर के तरफ बढ़ते हैं। इफ d आपका लेस देन 0 दे दिया, d लेस देन 0, तब हम कहेंगे देन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 आर इमेजिनरी एंड अनइक्वल ये इमेजिनरी होगा और अनइक्वल होगा, असमान होगा, डिफरेंट होगा। यहां d लेस देन 0 आया है तो आपको हम बताए हैं कि रूट के अंदर में अगर कोई निगेटिव नंबर होगा तो वह इमेजिनरी नंबर होगा। एंड यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, इमेजिनरी का मतलब होता है ना ही कट करना और ना ही टच करना। जैसे ये हमारा ऊपर से गुजर गया, ये एक्स एक्सिस को कट या टच नहीं किया, इसका मतलब हुआ कि इसका रूट्स जो है वो आपको इमेजिनरी होगा। यहां हम लिख दिए d लेस देन 0, a ग्रेटर देन इसलिए कि अपवर्ड ओपन हुआ है, एंड ये भी देखिए ना एक्स एक्सिस को कट किया और ना ही टच किया, है ना। तो d जब लेस देन 0 होगा, जब आप सॉल्व करेंगे तो उस पैराबोला का ग्राफ जब खींचा जाएगा तो ना वो एक्स एक्सिस को टच करेगा और ना ही एक्स एक्सिस को कट करेगा। अगर d का मान निगेटिव आ गया तो आप समझ जाइएगा कि पैराबोला या तो एक्स एक्सिस के ऊपर से ही निकल लेगा या आपको एक्स एक्सिस के नीचे से ही पास हो जाएगा, लेकिन एक्स एक्सिस को ना टच करेगा और ना कट करेगा। तो ये आपका क्लियर है। अगर आप इसके डिस्क्रिमिनांट को देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, इसके डिस्क्रिमिनांट को देखिए, इसके विवेचक को देखिए, तो इसका डिस्क्रिमिनांट बच्चों आपको आएगा कितना, बी स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर माइनस 4ac, ये सॉल्व होके -3 आया जो कि निगेटिव है। अगर ये डिस्क्रिमिनांट निगेटिव मिलता है तो ना ये एक्स एक्सिस को कट करेगा ना टच करेगा। अब इसका ग्राफ अगर खींचना है तो इस तरह से ऊपर से जाना होगा। क्यों ऊपर से जाना होगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, इसलिए अपवर्ड ओपन होगा, ऊपर से ही निकलना पड़ेगा। यही अगर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट निगेटिव होता तब ऐसी स्थिति में हमको जो है ग्राफ डाउनवर्ड खींचना पड़ता, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ये आपका 6th हो गया। 7 नंबर पे आते हैं। 7 नंबर को ध्यान दीजिए आप सब, क्या कह रहा है, कहता है इफ ए बी सी आपका रेशनल नंबर है, बिलोंग्स टू क्यू रेशनल नंबर, ए भी रेशनल नंबर है, बी भी रेशनल नंबर है और सी भी आपका रेशनल नंबर है, तब कहता है देन, एंड साथ ही साथ एक और बात, यहां रेशनल नंबर बोला एंड d इज परफेक्ट स्क्वायर नंबर, d आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, पूर्ण वर्ग संख्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर पूर्ण वर्ग संख्या। देन द रूट्स आर रेशनल हो जाएगा आपका, रूट्स आर रेशनल। अब कई बार बच्चे ये देखते हैं कि d परफेक्ट स्क्वायर है, d परफेक्ट स्क्वायर का मतलब वह पूर्ण वर्ग संख्या, परफेक्ट स्क्वायर नंबर का मतलब हो गया पूर्ण वर्ग संख्या, और पूर्ण वर्ग संख्या का मतलब होता है बच्चों क्या, सो देखिए 1, 4, 9, 16, 25, ये देख रहे हैं ना, मतलब नेचुरल नंबर का स्क्वायर करते जाइए
तो जितना नंबर आपको मिल रहा है वो सब आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है। ये जो नंबर आपको मिल रहा है इसको आप परफेक्ट स्क्वायर नंबर कहेंगे, पूर्ण वर्ग संख्या कहेंगे। लेकिन कोई पूछेगा क्या 24 पूर्ण वर्ग संख्या है, तो नहीं, क्योंकि 24 का जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे, 24 का स्क्वायर रूट अगर निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे, तो कोई नेचुरल नंबर नहीं आने वाला है, कोई नेचुरल नंबर नहीं आएगा, जबकि वो पॉइंट में आएगा। तो इसलिए उसको हम पूर्ण वर्ग संख्या नहीं कहेंगे, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं कहेंगे उसे। अगर कोई हमसे पूछता है कि 49 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं है, तो जवाब होगा यस, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। लेकिन अगर कोई पूछेगा कि 63 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं है, तो ये आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा बच्चों। तो अब यहां पर आप क्या देख रहे हैं, इफ ABC बिलोंग्स टू Q, मतलब पहला कंडीशन है कि A को भी रेशनल नंबर होना पड़ेगा, B को भी रेशनल नंबर होना पड़ेगा, C को भी रेशनल नंबर होना पड़ेगा, एंड साथ ही साथ D को परफेक्ट स्क्वायर होना पड़ेगा। अगर मान लीजिए D तो परफेक्ट स्क्वायर है, D आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, पूर्ण वर्ग संख्या है, लेकिन ABC रेशनल नहीं है, इसमें कोई इरेशनल आ जाए, अपरिमेय आ जाए, √2 √3 ऐसा टाइप का कुछ अगर आ जाए, तब आपका जो स्क्वायर तब जो आपका रूट निकलेगा, इस इक्वेशन का जो मूल निकलेगा, वो आपको रेशनल नहीं होगा, रेशनल नहीं होगा। क्लियर है आपका? सो रेशनल होने के लिए दो चीज जरूरी है कि उसके सारे कोफिशिएंट रेशनल नंबर से बिलोंग करना चाहिए, और दूसरा परफेक्ट स्क्वायर नंबर आपका डिस्क्रिमिनेंट होना चाहिए। तो चलिए आपका आगे बढ़ते हैं यहां पर एग्जांपल से। मान लीजिए हम एक लिए एग्जांपल, यहां एक्स स्क्वायर माइनस 11x है प्लस 11x, और यहां पर प्लस 24 ले लिए बच्चों, बराबर 0। अब ध्यान दीजिएगा सब, ये आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 24। इसका अगर डी निकाल लें हम, डी सबसे पहले तो ABC को पहचान लीजिए, A 1 है, B आपका 11 है, C आपका 24 है। देखने वाली बात है कि ये सारे के सारे आपको रेशनल नंबर हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि ये नेचुरल नंबर है, और सारा नेचुरल नंबर होल नंबर होता है, सारा होल नंबर इंटीजर होता है, सारा इंटीजर आपका रेशनल नंबर होता है। तो इसका मतलब सारा नेचुरल भी रेशनल नंबर है, तो इसलिए हम बिलोंग्स टू Q लिख दिए। अब अगर D का मान निकालें, D का फॉर्मूला होता है B स्क्वायर माइनस 4AC। B का मान आपका कितना है, यहां पर 11 है, तो 11 का स्क्वायर माइनस 4, A के जगह पर 1 है, एंड C की जगह आपको 24 है। अगर आप यहां देखें 11 का स्क्वायर 121 हो जाएगा, और 24 को 4 से गुना करेंगे तो 96 हो जाएगा। अगर इसे आप घटाएंगे तो आपको कितना मिलेगा, 25 मिलेगा। चेक कर लीजिए 25। और ये 25 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं है, सारे बच्चे रिप्लाई करिए, 25 आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं है। तो 25 किसका स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, तो ये आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। और ऐसी स्थिति में जब इसका रूट्स निकालेंगे, रूट्स मतलब x का मान, x का वैल्यू, रूट्स का मतलब x का वैल्यू, जिसका नाम हमने क्या रखा है, अल्फा बीटा। जब इसे सॉल्व करेंगे तो यहां -3 और -8 आएगा, और देखिए ये दोनों ही नंबर आपका क्या है, रेशनल है। इसे आप सॉल्व कर सकते हैं, फैक्टराइज करके सॉल्व करिए, या फिर आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के बनाइए, आपका जवाब ये दोनों आएगा, -3 और -8। एंड देखिए ये दोनों आपका रेशनल है, दोनों आपका क्या है, रेशनल है। ये हमारा 7 नंबर प्रॉपर्टी था। आप लोगों को समझ में आया या नहीं आया? जो भी बच्चे लाइव देख रहे हैं कमेंट में बताइए, क्लियर समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, और ये भी नोट आपको समझ में आया या नहीं आया। अगले नोट की तरफ बढ़ते हैं, ये हमारा 7 नंबर था। 8 नंबर की तरफ बढ़ते हैं, आठवां नोट देखिए क्या है आपका। ये कहता है इफ A प्लस B प्लस C इक्वल टू 0, है ना, A प्लस B प्लस C इक्वल टू 0। साउंड क्लियर है? यस। चलिए देखिए यहां, इफ A प्लस B प्लस C इक्वल टू 0, तब कह रहा है देन द roots of the equation ax square plus bx plus c equal to 0 are 1 and c by a।
यहां आप समझिएगा क्या कहा जा रहा है आपको। इक्वेशन में कहा जा रहा है कि कोई इक्वेशन है आपके पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अब यहां पर है कि अगर ये a प्लस बी प्लस सी जोड़ के 0 हो जाए, मानिए आपको a प्लस बी प्लस सी निकाले आप, और ये जोड़ के आपको कितना आ गया 0, तब इसका कहना है कि एक मान आप अल्फा बराबर 1 लिख सकते हैं, मन करे तो बीटा बराबर 1 कोई एक को, एंड दूसरे को आप लिखेंगे सी बाय ए। ये नोट अच्छे से समझ लीजिए, ये रूल आपका कब लगेगा, ये रूल आपका तब लगेगा जब a प्लस बी प्लस सी आपका 0 के बराबर हो जाए। a प्लस बी प्लस सी किसके बराबर हो जाए 0 के बराबर। तो ध्यान दीजिएगा यहां पर एक एग्जांपल से, जैसे हम यहां लिख दिए 7x स्क्वायर और यहां पर 7x स्क्वायर अब प्लस 23x अब माइनस 30 इक्वल टू 0। अब इसका हमको x का वैल्यू पूछ दिया, क्या होगा, देख रहे हैं ना आप क्वेश्चन। अगर आप इसे फैक्टराइज करके बनाएंगे या फॉर्मूला लगा के बनाएंगे तो आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन अगर आप ठीक से देखें तो a आपका 7 है, b आपका 23 है, c आपका माइनस 30 है। अगर आप तीनों को जोड़ेंगे तो ये आपका 0 हो जाएगा। सीधे सीधे आप जवाब क्या लिखिए, x बराबर एक आंसर 1 और दूसरा आपको हम बोले हैं c बाय a, तो c की जगह माइनस 30 है, a के जगह पर आपको 7 है, यही आपका जवाब निकल गया 1 एंड माइनस 30 बाय 7, माइनस 30 बाय 7। बहुत इजी से। नेक्स्ट देखिए बच्चों आगे अगला क्या है। अगला जो आपका है यहां पर इस तरह से, मानिए हम यहां लिख दिए q माइनस आर एक्स स्क्वायर प्लस आर माइनस पी एक्स प्लस पी माइनस क्यू इक्वल टू 0। क्वेश्चन लेके दे रहा है इफ देन x का मान बताना है, देन x बराबर क्या होगा। अब आप ध्यान से देखिएगा, यहां a का वैल्यू कितना है आपके पास, a इक्वल टू क्यू माइनस आर है, b इक्वल टू आर माइनस पी है, c इक्वल टू पी माइनस क्यू है। अगर हम a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू निकालें तो ये सारा कैंसिल हो जाएगा, q प्लस माइनस क्यू कैंसिल, r यहां प्लस है और यहां माइनस है कैंसिल, p प्लस यहां है और माइनस p यहां है तो दोनों कैंसिल, एंड इस तरह से सारा कैंसिल होने के बाद आपको 0 हो जाना है। तो अब अल्फा का मान क्या हो जाएगा बच्चों 1। अब बीटा फॉर्मूला पढ़े हैं c बाय a, तो c हमारा है p माइनस क्यू अब बाय आपका q माइनस आर, ये आपका जवाब हो गया। तो आशा करते हैं आपको ये सब नोट समझ में आ रहा होगा बहुत इजी से। मिलते हैं कल फिर अगले नोट के साथ, अगले टॉपिक के साथ इसी में, एंड नेचर ऑफ रूट्स में भी चलता जाएगा। अभी बहुत सारा नेचर ऑफ रूट्स में बचा हुआ है, पहले उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे तब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। तो इसके सारे नोट्स को अगले क्लास में और हम लोग देखने वाले हैं। मिलते हैं, जय हिंद।